24 में मैं दीपक चौहान स्वागत करता हूं। और आज का पहला मैच एफटीए थंडर स्ट्राइकर और एफटीए टाइटंस के बीच में होगा। और दोनों टीम इस समय बीच मैदान पर इस एफटीए प्रीमियर लीग पहले एनकाउंटर के लिए। चलिए, जो भी प्रोसेस है फोटोग्राफी की जल्दी फिनिश कीजिए। हम ऑलरेडी 40 मिनट लेट है शेड्यूल से। चलिए, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए प्लीज जल्दी से आ जाए। चलो, जो स्ट्राइकर और टाइटंस कैप्टन, आप वर्टिकल लाइन में खड़े हो जाए। हम नेशनल एंथम के लिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मैच में जिस प्रकार वर्टिकल लाइन होती है उस प्रकार खड़े हो जाए। वर्टिकल लाइन इस तरह नहीं, सीधा, हाँ वर्टिकल, जैसे इंटरनेशनल मैच में होता है ना वैसा। हाँ, वर्टिकल लाइन बराबर है। नेशनल एंथम रेडी है, प्ले करा सकते हैं आप। हाँ, मुझे मैं ऑर्डर करूंगा तब आपको प्ले करना है। हाँ, डाउनलोड करो। ओके। तो जो भी प्लेयर ग्राउंड के आसपास है, आपसे रिक्वेस्ट है कुछ देर के लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान नेशनल एंथम के लिए जा रहे हैं। तो राष्ट्रगान नेशनल एंथम का सम्मान करना ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो कोई भी बैठा ना रहे। और नेशनल एंथम के समय सिर के ऊपर जो कैप है उसको रिमूव करना होगा। ओके। तो एफटीए प्रीमियर लीग 2023-24 में एक बार फिर जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधीनगर से आप सभी का स्वागत है। और नेशनल एंथम शुरू किया जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे गण जय श्री राम। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट स्ट्राइकर और टाइटंस आपके पहले मैच के लिए। टॉस में क्या हुआ? टॉस कौन जीता है? टॉस 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 क्या हुआ? टॉस का कौन जीता? वो क्या लिया? ओके, तो मैदान के अंदर से खबर ये है, एफटीए टाइटंस टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो एफटीए स्ट्राइकर करेगा पहले बैटिंग। हेलो, तो फिलहाल एफटीए प्रीमियर लीग 2024 में आप सभी का स्वागत है और पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है एफटीए थंडर स्ट्राइकर और एफटीए टाइटंस के बीच में। एफटीए टाइटंस टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो टाइटंस फील्डिंग के लिए इस समय बीच मैदान पर और थंडर स्ट्राइकर ओपनिंग बैट्समैन को आप भेजिए फटाफट, क्योंकि हम 1 घंटा ऑलरेडी शेड्यूल से लेट है और हमें सभी मैच आज जो 10 मैचेस है सब समय सर पूरा होंगे। इस प्रकार हमें मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। तो ओपनिंग बैट्समैन आ जाइए स्ट्राइकर के और दोनों टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में जरूरी है, क्योंकि हम यूट्यूब पर लाइव है और क्रिक हीरोज में ऑनलाइन स्कोरिंग हो रहा है। तो हम माइक में बार बार बैट्समैन और बॉलर का नाम पूछते हैं, तो हमारा जो लाइव का क्वालिटी है, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं इसे, भारत और पूरे विश्व में ये यूट्यूब पहुंचता है। तो हमारे टूर्नामेंट का लाइव कवरेज बैट्समैन बॉलर का नाम बार बार पूछते हुए खराब ना हो। तो दोनों टीम के कप्तान अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजें, जिससे हमारा ये लाइव का जो स्टैंडर्ड है, हमारे टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अच्छा रहे। तो 12th मैन कंपलसरी जरूरी है, 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में जरूरी है प्लीज। चलिए टाइटंस जल्दी से फील्डिंग सेट कीजिए प्लीज, हम 1 घंटा लेट है ऑलरेडी। बैट्समैन
स्ट्राइकर बैट्समैन जल्दी से पहुंचिए अंदर, एम्पायर वेट कर रहे हैं। इम्तियाज मंसूरी और मनीष मौर्य, दो ऑन फील्ड एम्पायर इस समय बीच मैदान पर, और शिवम पाटिल मेरे साथ काफी सालों के बाद एक बार फिर ऑनलाइन ऑन टाइम स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए। और शिवम पाटिल की बात करें तो लास्ट टाइम जब मुझे मिले थे तब मैनुअल स्कोरर का जमाना था, तब क्रिक हीरोज नहीं था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7-8 साल के बाद मैनुअल से अब सीधे ऑनलाइन में आए हैं शिवम पाटिल। यस, 6-7 साल वनवास में थे और ऑनलाइन स्कोरिंग सीख रहे थे 6-7 साल से शिवम पाटिल। चलिए स्ट्राइकर बैट्समैन पहुंचिए, आप एम्पायर वेट कर रहे हैं प्लीज। और 12th मैन नहीं होता है तो मैच हम आगे स्टार्ट नहीं रखेंगे, तो 12th मैन चाहिए प्लीज। या 40 मिनट में आपको ये 10 ओवर पूरे करने होंगे। टाइम लिमिट को आप ध्यान रखें, 40 मिनट में आपको ये 10 ओवर पूरे करने होंगे, नहीं तो शायद पेनल्टी हो सकती है। रावल 12th मैन भेज दो ने। या टाइटंस में से 12th मैन आ जाओ कोई, टाइटंस, टाइटन का कोई हो तो आ जाइए प्लीज।
तो एफटीए प्रीमियर लीग 2024 का पहला मैच शुरू होने जा रहा है स्ट्राइकर और टाइटंस के बीच में। टाइटंस टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अश्विन सिंह वाघेला और ऋषि सुतार पारी की शुरुआत करने के लिए, और बॉलिंग में योगेश प्रताप सिंह। और फुल टॉस बॉल, और इस समय नो बॉल, और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो पहली बॉल नो बॉल और 5 रनों के साथ शुरुआत स्ट्राइकर की। और अगली बॉल, पहली बॉल ही फ्री हिट। तो फिलहाल ये और काफी ऊपर खेल गए। इस समय फील्डर है बॉल के नीचे, और जी हाँ, यस। तो इस प्रकार ये पहला विकेट गंवाता हुआ स्ट्राइकर। तो बाउंड्री भी लगी जल्दी, नो बॉल भी आया, फ्री हिट भी बहुत जल्दी पहले ओवर में, और पहले ओवर में विकेट भी गिरता हुआ। तो सुनील चौधरी आए नए बल्लेबाज इस समय, और विकेट के साथ शुरुआत योगेश प्रताप सिंह की। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से थोड़ा अंदर की ओर बॉल आई। तो अच्छा कमबैक किया नो बॉल के बाद योगेश प्रताप सिंह ने। चालीस मिनट में ये 10 ओवर का स्पेल पूरा करना होगा। और फिलहाल इस समय थर्ड मैन की दिशा में खेला, फील्डर है बॉल के पीछे, और अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। तो कुल मिलाकर 2 रन, और 1 ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर थंडर स्ट्राइकर। टॉस जीता था एफटीए टाइटंस ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋषि सुतार 2 पर, सुनील 1 पर नॉट आउट, और 5 रन आए थे नो बॉल पर। तो जपरिस पढ़ियार फिलहाल दूसरा ओवर लेकर। तो फिलहाल इस गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर। तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर थंडर स्ट्राइकर का स्कोर।
और इस समय स्क्वायर कट करने का प्रयास था, लेकिन बहुत दूर ऑफ स्टंप के बाहर। और वाइट बॉल मनीष मौर्य फिलहाल एम्पायर बॉलिंग एंड पर, और इम्तियाज मंसूरी स्क्वायर लेग एम्पायर। शिवम पाटिल मेरे साथ में ऑन टाइम ऑनलाइन स्कोरर। तो इस गेंद को खेल दिया ऑफ साइड पर बैकफुट पॉइंट की दिशा में। फील्डर काफी वाइड और जा रहे बल्लेबाज दूसरे रन के लिए, और 2 रन। और इन 2 रनों के साथ स्ट्राइकर का स्कोर पहुंचा डबल फिगर में, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर 1। सुनील चौधरी 3 पर, ऋषि सितार 2 रन पर नॉट आउट। और बॉलर के सिर के ऊपर से खेला इस गेंद को, फील्डर काफी डीप, और 1 रन। तो 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर। ऋषि सुथार फिलहाल स्ट्राइक पर, इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, योगेश फील्डर। और 1 रन एक बार फिर। तो अच्छी शुरुआत इस समय, जो रन रेट है वो 8 के करीब चलता हुआ स्ट्राइकर के लिए। और स्लो ओवर बॉल, पहले बड़े शॉट के लिए गए थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास था। उसके बाद बॉल थोड़ा सा रुक कराई, फिर धीरे से खेल दिया उसे मिड ऑन की दिशा में, और 1 रन ऋषि के लिए। तो सुनील पहुंचे 5 पर, ऋषि 3 रन पर नॉट आउट। अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय, और 1 बाउंस के बाद में गेंद पहुंची डीप वाइड इस मिड विकेट फील्डर के पास, और 1 रन। तो अच्छा ओवर रहा जपरीश पढ़ियार का। इस ओवर में आए 7 रन सिर्फ, और 2 ओवर के बाद में 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर। 5 रन पर सुनील चौधरी और 4 पर ऋषि सुथार नॉट आउट। तो फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन लगातार, तीसरा ओवर तीसरा बॉलर भाविन आ रहे हैं। भाविन पढ़ियार फिलहाल बॉलिंग में, और स्काई प्रोडक्शन के जरिए आप स्काई प्रोडक्शन की यूट्यूब चैनल स्काई क्रिकेट लाइव पर भी एफटीए प्रीमियर लीग 2024 के लाइव एक्शन का आनंद उठा सकते हैं, जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधीनगर से। वो लेग स्टंप के बाहर वाइड के साथ शुरुआत भाविन पढ़ियार की। अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, फील्डर थे वाइड, और कुल मिलाकर 2 रन ऋषि सुथार के लिए। और स्ट्राइकर का स्कोर पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया गेंद इस समय भाविन पढ़ियार की। तो एक बार फिर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था, अंदर की ओर आई, और अच्छी शुरुआत भाविन पढ़ियार की।
3 बॉल में अब तक 3 रन आए इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, काफी ऊपर खेला है, और जी हां बढ़िया कैच जेपरिस के द्वारा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन कैच, वेल डन। और 18 रन पर यह दूसरा विकेट गिरता हुआ स्ट्राइकर का, 18 फॉर 2 स्ट्राइकर। तो भाविन पडियार की विकेट के साथ शुरुआत। तो स्काई वॉरियर्स के सभी टीम मेंबर्स आप स्टेज के पास में आए। स्काई वॉरियर ना બધા टीम मेंबर्स आप स्टेज પાસે આવશો। और लेग स्टंप पर गेंद खेल दिया, उसे ऑन साइड पर, शॉट मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। सो 19 फॉर 2 स्ट्राइकर। वो हवा में खेला है, और ये बिल्कुल सिंपल कैच। सुनील चौधरी बिल्कुल आसान कैच दे बैठे इस समय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थे। और देखेंगे रिप्ले में हम किस प्रकार ये विकेट का पतन हुआ है। ये स्लो ओवर बॉल थी, उससे डिफेंसिव खेलना गया, बॉल थोड़ा रुक कर आई थी, और बॉल के सामने बैट को रख दिया, और बिल्कुल आसान कैच शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इस रिप्ले को, इस कैप्चर को कैच किया जय चौहान, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ स्काई प्रोडक्शन। सुप्रभात जय, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग क्या कहा, 2020 और गुड डे आ गया है हमारे साथ टेबल पर। थैंक यू जय। लोग बुके से स्वागत करते हैं, और जय चौहान ने 2020 और गुड डे से स्वागत किया है। अनमोल भेंट। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। क्यों मालूम नहीं, वाया वाया कोई बैट्समैन का नाम बताओ। तो 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर को पहले बैटिंग करने का मौका मिला है, लेकिन उसका फायदा उठाने में नाकामयाब। और अपने पहले ओवर में ही भाविन पडियार ने 4 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और शुरुआती झटके दिए। तो अच्छी शुरुआत भाविन पडियार की। और इस समय गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मनीष मौर्य एम्पायर बॉलिंग एंड पर। बहुत दूर, एक बार फिर इस समय गेंद ऑफ स्टंप के, और वाइड बॉल लगातार, ये दूसरा वाइड बॉल। तो नए बल्लेबाज विपुल चौहान आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, और फिलहाल अंदर की ओर आई, थोड़ी सी स्क्वायर कट करने का मौका था, लेकिन पर्याप्त रूम नहीं दिया इस समय गेंदबाज हमीर सिंह ठाकुर ने। बहुत दूर, ये तीसरा वाइड।
तो चौथा ओवर इस समय चल रहा है, थोड़ा लंबा और मैराथन ओवर, क्योंकि 3 वाइड इस ओवर में आ चुके हैं हमीर सिंह ठाकुर के। और ये फुल टॉस बॉल खेल दिया इस गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वाइड और बॉल बाउंड्री लाइन की ओर आगे बढ़ती हुई और 4 रन। तो 4 रनों के साथ विपुल चौहान ने अपनी पारी की शुरुआत की और कुल मिलाकर थंडर स्ट्राइकर का स्कोर पहुंचा 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर 3। तो रन रेट इस समय 7 का। लेग स्टंप के बाद ये चौथा वाइड इस ओवर में हमीर सिंह ठाकुर का, ये लंबा और मैराथन ओवर चलता हुआ। 5 बॉल में 9 रन अब तक आ चुके हैं। काफी ऊपर खेला है, फील्डर है वाइड इस समय। तो शैलेश दूसरे रन के लिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त और 4 ओवर के बाद 29 रन, 29 फॉर 3 FTA थंडर स्ट्राइकर, और 10 रन आए इस ओवर में। 2 रन पर शैलेश ठाकुर, विपुल चौहान 5 रन पर नॉट आउट। तो भाविन पडियार जिन्होंने अपना पिछला और काफी बढ़िया डाला था, 4 रन दिए थे और 2 विकेट। और ये शॉट बहुत बढ़िया है, फील्डर थोड़ा सा वाइड, और 1 रन इस समय विपुल चौहान के लिए। 10 ओवर का ये मैच, यानी कि आज जितने भी मैचेस होंगे सभी 10 ओवर्स के खेले जाएंगे FTA प्रीमियर लीग 2024 के। अच्छी बॉल, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास शैलेश ठाकुर स्ट्राइक पर। और अच्छी बॉल खेलने का प्रयास था ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद की लाइन में नहीं आए, क्लीन बोल्ड। शैलेश ठाकुर 2 रन बनाकर वापस जाते हुए डकआउट की ओर। और देखेंगे रिप्ले में हम ये विकेट कैसे गिरा है। आइए, जी हाँ, जो गेंद थी ऑफ स्टंप पर और बैट गेंद की लाइन में नहीं आया, बिल्कुल वो टाइमिंग नहीं बना पाए, और ये तीसरी विकेट। तो भाविन पडियार ने पहले ओवर में भी 2 विकेट लिए थे, इस ओवर में भी 1 विकेट। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया बॉलिंग। तो 3 विकेट भाविन पडियार के लिए, और 30 रन पर चौथा विकेट इस समय गिरता हुआ। FTA थंडर स्ट्राइकर को पहले बैटिंग करने का मौका मिला है। टॉस हालांकि हारे थे, लेकिन उसका फायदा अब तक उठाने में नाकामयाब। और टाइटंस के कप्तान का निर्णय बिल्कुल सही साबित होता हुआ, टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का। अपील हुई है जोरदार, लेकिन मनीष मौर्य पर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं।
तो खेलने का प्रयास था ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बैट का अंदरूनी किनारा, 1 रन। तो ये भी अच्छा ओवर है, 5 बॉल में अब तक 2 ही रन दिए हैं भाविन पड़ियार ने और 1 विकेट भी लिया है। 31 पर 4, 5 ओवर चलता हुआ उसके 1 बॉल बाकी है अभी भी। अच्छा शॉट इस समय, फील्डर काफी डीप थे और 1 रन। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा ओवर रहा भाविन पड़ियार का। इस ओवर में सिर्फ 3 रन और 1 विकेट। तो 5 ओवर के बाद 32 पर 4 स्ट्राइकर। और भाविन पड़ियार का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 7 रन और 3 विकेट और इकोनॉमी 3.5 का। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल क्लियर व्यू अब नजर आता हुआ कमेंट्री बॉक्स से। तो बॉलिंग में इस समय आकाश, आकाश के नीचे आकाश, पृथ्वीलोक पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और आकाश ने शुरुआत की वाइड के साथ। तो फिलहाल लेग स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में। फील्डर है वाइड और जी हाँ, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। तो बढ़िया शॉट इस समय और ये दूसरी बाउंड्री विपुल चौहान के द्वारा। एक चौहान अंदर, दूसरे चौहान हमारे साथ, ओवीसी ये जेसी। तो 38 रन, 38 फॉर 4 स्ट्राइकर। और ये फुल टॉस बॉल थी, थोड़ी स्लोवर और एक बार फिर बड़े शॉट के लिए गए थे इस समय विपुल चौहान, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, जल्दी खेल गए थे। धीमी गति की बॉल आकाश रावल के द्वारा। ओ क्या बात है, इस समय बैट हवा में और सीधे गेंद जाकर लगी स्टंप पर और विपुल चौहान क्लीन बोल्ड। 8 बॉल में 11 रन बनाकर वापस जाते हुए डकआउट की ओर। और आकाश रावल विकेट के साथ शुरुआत करते हुए अपने पहले ओवर में। 38 पर 5, 88 थंडर स्ट्राइकर। और नए बल्लेबाज तो निमेश ठाकुर फिलहाल नए बल्लेबाज। और निमेश ठाकुर को उनके दोस्त प्यार से लाला जी कहते हैं। गुड मॉर्निंग लाला जी। नहीं, ये हमारे प्योर स्वदेशी लाला है निमेश ठाकुर। और गरवी गुजरात में ठाकुर वट से तमारो, तमे प्यारा प्यारा लागो, तमे वाला वाला लागो। और ये नो बॉल। तो बॉडी लाइन डिलीवरी निमेश ठाकुर लाला जी को। और अगली बॉल फ्री हिट। अच्छा शॉट निमेश ठाकुर के द्वारा। इस समय डीप वार्ड इस मिड विकेट की दिशा में खेला और दूसरे रन के लिए गए। जी हाँ, 2 रन के साथ पारी की शुरुआत इस फ्री हिट पर निमेश ठाकुर की।
तो लाला जी ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है। और टॉप एज लगाए, शायद बॉल जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की ओर, और एक बापी 2 रन। तो निमेश ठाकुर बहुत तेज दौड़ रहे हैं। 43 फॉर 5 स्ट्राइकर। ये महंगा ओवर, हालांकि विकेट गिरा है। मिला है आकाश रावल को 5 बॉल में 11 रन और 1 विकेट आकाश रावल के द्वारा। रन रेट 7.5 का चलता हुआ इस समय। ये फुल टॉस बॉल और गए गए निमेश ठाकुर। लालाजी आए और गए, और फिर बाद में पछतावा हो रहा है, ओ ये मैंने क्या किया। हवा में खेला और लालाजी आउट। लेकिन योगेश प्रताप सिंह ने पकड़ा बिल्कुल आसान के 4 बॉल में 4 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, 43 पर 6 स्ट्राइकर। तो 11 रन तो दिए आकाश रावल ने इस ओवर में, लेकिन 2 विकेट लिए। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग, वेल डन आकाश। आकाश के नीचे पृथ्वीलोक पर, गुड बॉलिंग। तो एक ठाकुर आउट, दूसरे ठाकुर ए बी ठाकुर इन। तो ये स्लोअर बॉल थी और धीरे से उसे खेल दिया। फील्डर काफी डीप थे इस समय। 1 रन। तो जपरीश पड़ियार फिलहाल अपना दूसरा ओवर लेकर 44 फॉर 6 स्ट्राइकर। 7वां ओवर चल रहा है। इसके बाद में 3 ओवर और बाकी। एफटीए प्रीमियर लीग 2024। तो ए बी ठाकुर पहली बार स्ट्राइक पर, और ए बी ठाकुर ने इस गेंद को खेल दिया था हवा में, लेकिन फील्डर काफी डीप थे। 1 रन के साथ इनिंग की शुरुआत। और यहां पर खेलने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से, बैट का बाहरी किनारा, और विकेट कीपर ने पकड़ा। बहुत ही बढ़िया 1 हैंडेड कैच। और एक बार फिर देखेंगे ये विकेट कैसे गिरा है। जपरीश पड़ियार की गेंद, ओ ओ यस, वेरी गुड कैच बाय द विकेट कीपर। डीवी, अब डीवी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। वो दिनेश वेगड़ा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कैच। तो 7वां विकेट लगातार गिरते हुए। 45 और 7 स्ट्राइकर, एक के बाद एक विकेट गंवाता हुआ। तू चल और मैं आया जैसा हाल स्ट्राइकर के साथ। और जिस प्रकार स्ट्राइकर के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनका फ्लाइट का टाइम हो गया है। एयरपोर्ट काफी करीब है, पता नहीं क्या है। और इस समय भी हालांकि गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। विजय ठाकुर, क्या बात है। लाला ठाकुर गए, फिर ए बी ठाकुर आए, ओ गए, अब विजय ठाकुर।
तो दो ठाकुर बंधु इस समय आमने सामने, ए भी एक पर, विजय भी एक पर। तो अच्छी बॉल नहीं, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली, लाइन अच्छी थी और वाइड बॉल। 47 स्ट्राइकर। ये बहुत दूर है गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ए बी ठाकुर ने जाने दिया उसे विकेट कीपर के हाथों में, और वाइड बॉल लगातार, ये दूसरा जपरीश पढ़ियार के द्वारा। फोर्टी 48.7 स्ट्राइकर का जो रन रेट है वो 7 का चलता हुआ, और प्रोजेक्टेड स्कोर 70 इस समय नजर आता हुआ। ये आखिरी बॉल 7वें ओवर की। जपरीश पढ़ियार की गेंद अंदर की ओर आई, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया लाइन, और कुल मिलाकर 5 रन दिए इस ओवर में, एक विकेट भी। तो जपरीश पढ़ियार का स्पेल 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, और 7 ओवर के बाद 48 पर 7 स्ट्राइकर। ए बी ठाकुर और विजय ठाकुर 1-1 रन पर नॉट आउट। और एफटीए प्रीमियर लीग 2024 का पहला दिन, पहला मैच इस समय चल रहा है। कुल मिलाकर 10 मैचेस आज खेले जाएंगे। 48-7 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 48 पर 7। तो योगेश प्रताप सिंह अपने दूसरे स्पेल में वापस, 8वां ओवर इस इनिंग का लेकर। तो एक बार फिर बॉल सीधे डीवी के हाथों में। तो अच्छी शुरुआत योगेश प्रताप सिंह की। जपरीश पढ़ियार 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग, इकोनॉमी 6 का। काफी ऊपर खेला है, और फील्डर काफी डीप मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया, और 1 रन इस समय विजय ठाकुर के लिए। विजय 2 पर। 49.7 स्ट्राइकर। और यहां पर एक बार फिर बढ़िया लाइन ऑन साइड पर खेलने का प्रयास ए बी ठाकुर का। बॉल और बैट के बीच में संपर्क नहीं हुआ। तो एक बार फिर 3 डॉट बॉल एक जैसी, और ए बी ठाकुर बस ऑन साइड पर खेलने का प्रयास करते हुए नाकामयाब, और 8 ओवर के बाद 49 रन। 49.7 स्ट्राइकर। 1 रन पर ए बी ठाकुर, 2 रन पर विजय ठाकुर नॉट आउट, और 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। योगेश प्रताप सिंह का बहुत बढ़िया स्पेल, 4.5 का उनका इकोनॉमी, और इस ओवर में मात्र 1 रन दिया योगेश प्रताप सिंह ने। अभी भी 2 ओवर बाकी स्ट्राइकर के लिए। टॉस जीता था एफटीए टाइटंस के कैप्टन ने, और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और स्काई प्रोडक्शन के जरिए आप जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड, कोबा गांधीनगर से एफटीए प्रीमियर लीग 2024 के लाइव एक्शन का आनंद उठाते हुए। काफी देर तक गेंद हवा में थी। फील्डर बहुत डीप, 1 रन,
तो हमीर सिंह ठाकुर, ठाकुर टू ठाकुर। अब कौन सा ठाकुर किस पर भारी पड़ेगा देखना होगा। और जी हाँ, बहुत अच्छी लाइन, बहुत बढ़िया बॉल। तो पर्याप्त रूम नहीं मिला इस समय। ए बी ठाकुर, बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और रन रेट एक समय 8 के करीब था, वो अब 6 पर आ गया है। ओ क्लीन बॉल, यस। तो हमीर सिंह ठाकुर हावी होते हुए ए बी ठाकुर पर क्लीन बोल्ड। और ये 8वां विकेट गिरता हुआ 50 रन पर स्ट्राइकर का, 50 for 8। और संजू, संजू बाबा जा रहे हैं इस समय नए बल्लेबाज। इसके बाद का मैच एफडीए ब्लैक हॉक्स और एफडीए सनराइजर्स के बीच में खेला जाएगा। और जी हां, यहां पर संजू आए और संजू गए। तो 2 बॉल में 2 विकेट। तो हमीर सिंह फिलहाल हैट्रिक पर है। और अब उनका अगला ओवर और उसकी पहली बॉल जो होगी वो हैट्रिक बॉल होगी। तो 9 ओवर के बाद 50 पर 9 स्ट्राइकर। तो अगला मैच जो होगा हमीर सिंह का, उसके पहले ओवर की पहली गेंद हैट्रिक पर। तो हमीर सिंह तुमको याद रखना है, हम तो भूल जाएंगे। तो राहुल ठाकुर फिलहाल नए बैटर और 1 ओवर का खेल बाकी। राहुल ठाकुर, तो ठाकुर की बॉल बाला है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बहुत बड़ी संख्या में स्ट्राइकर टीम के अंदर ठाकुर बंधु है। और इस समय काफी ऊपर खेला है। ओ ओ, जिंदल ने छोड़ दिया, बिल्कुल सिंपल, आसान। ओ लॉलीपॉप कैच, आइला। ये देखिए लॉलीपॉप कैच कैसे ड्रॉप हुआ। काफी ऊपर खेल गए थे, जिंदल थे बॉल के नीचे और बॉल उनके हाथ में भी आ गई थी। और ये देखिए अब इससे आसान कैच क्या होगा। बिल्कुल आसान था ये कैच। तो राहुल ठाकुर ने 1 रन के साथ शुरुआत की अपने इनिंग की। विजय ठाकुर स्ट्राइक पर। और लेग स्टंप के बाहर। फुल टॉस बॉल और फील्डर ऊपर, बॉल उनके पीछे गिरी और जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। ओ ये रनआउट का मौका था। ओ माय गॉड, यहां पर रनआउट का मौका था। डेंजर जोन में थे इस समय राहुल। अगर बॉल को कलेक्ट कर लेते पहले तो बहुत दूर थे राहुल। और कुल मिलाकर 2 रन इस समय विजय ठाकुर के लिए। 55 for 9 स्ट्राइकर। अभी भी 2 बॉल बाकी है। और फिलहाल इस समय बड़े शॉट के लिए गए थे विजय, गेंद की लाइन में नहीं आए और क्लीन बोल्ड।
और देखेंगे हम रिप्ले में विकेट कैसे गिरा है। आकाश रावल को तीसरा विकेट मिला है, लेकिन फिलहाल विकेट पर नजर। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था और जी हाँ, अगेंस्ट लाइन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और खेलने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से। तो बैट कहाँ, बॉल कहाँ, लुकिंग टू लंदन, टॉकिंग टू टोक्यो, तो अंजाम तो यही होता है। तो 55 रन पर ऑल आउट, एक बॉल बाकी थी और टाइटंस को चाहिए 56 रन, 56 टारगेट फॉर द टाइटंस। टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और बहुत बढ़िया बॉलिंग। 3 विकेट आकाश रावल को, 2 विकेट हमीर सिंह को, 3 विकेट भाविन पडियार को भी मिले और योगेश प्रताप सिंह और जसप्रीत पडियार को मिले एक एक विकेट। तो 56 रन चाहिए फिलहाल टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए। और टाइटंस की इनिंग की शुरुआत होगी। हम लिए चलेंगे आप सभी को जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड, कोबा गांधीनगर। लेकिन फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए स्टूडियो। और यहाँ पे हमारे बीच विशाल भाई फोटोग्राफर। जिस किसी को भी फोटोज चाहिए वो विशाल भाई का संपर्क कीजिए।
एफटीए ब्लैक हॉक्स और एफटीए सनराइजर कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। ब्लैक हॉक और सनराइजर कैप्टन टॉस के लिए आ जाए प्लीज फटाफट कमेंट्री बॉक्स के पास। ब्लैक हॉक और सनराइजर कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। भाई टाइटन्स માંથી એક અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવી જાઓ टाइटन्स ટીમનો પ્લેયર एक एक्स्ट्रा। और फिलहाल इस समय व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत इम्तियाज मंसूरी एम्पायर बॉलिंग एंड पर। मनीष मौर्य अब चले गए स्क्वायर लेग पोजीशन पर। तो एफटीए प्रीमियर लीग 2024 में एक बार फिर आप सभी का जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड कोबा गांधीनगर से मैं दीपक चौहान स्वागत करता हूं। और 56 रनों का इस समय टारगेट दिया गया है टाइटंस को। और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज चपरिस पढ़ियार और अनिल ठाकुर और बॉलिंग में शैलेश ठाकुर। ब्लैक हॉक्स और सनराइजर कैप्टन टॉस के लिए स्टेज के पास में आ जाओ फटाफट प्लीज। और फिलहाल इस समय स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, बैट का अंदरूनी किनारा, लेकिन विकेट कीपर वहां पर मौजूद। और फिलहाल इस समय हवा में खेला है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर थे, बहुत बढ़िया कोशिश। और बॉल इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बार फिर देखेंगे हम, काफी देर तक बॉल हवा में थी, फील्डर वहां पर गलती कर बैठे और बॉल आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गई बाउंड्री के बाहर। और ये स्लोवर बॉल, बैट का बाहरी किनारा और 1 रन इस समय। तो 56 रन कोई बड़ा टोटल नहीं है 10 ओवर की मैच में। ब्लैक हॉक और सनराइजर कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। तो 1 ओवर के बाद में 9 रन बिना किसी नुकसान के एफटीए टाइटंस। जपरीस पढ़ियार 3 पर और अनिल ठाकुर 5 रन पर नॉट आउट। और अब 47 रन चाहिए 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों पर। 47 फ्रॉम 54। तो निमेश ठाकुर फिलहाल इस समय लाला जी है गेंदबाजी में और वाइट बॉल। इसके बाद जो मैच है वो एफटीए ब्लैक हॉक और सनराइजर के बीच में खेला जाएगा।
अच्छा शॉट। इस समय फील्डर काफी वाइड और बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो जपरीस पडियार ने भी एक बाउंड्री लगा दी है और कुल मिलाकर 15 रन, 15 फॉर नो लॉस टाइटंस। हेलो। तो पहला विकेट इस समय गवाता हुआ विपुल चौहान ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा और 15 पर 1 टाइटंस। तो देखेंगे हम ये जो पहला विकेट गिरा है जपरीस पडियार का किस प्रकार गिरा है, स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में ये जो पहला विकेट गिरा है, काफी ऊपर खेल गए थे और पर्याप्त समय था फील्डर के पास। और जी हां, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, बिल्कुल सिंपल आसान कैच विपुल चौहान के द्वारा। अभी भी 41 रन चाहिए, 41 रिक्वायर्ड फ्रॉम 52। और ऑप्शन से थोड़ा सा अंदर की ओर आई बॉल, अच्छी शुरुआत निमेश ठाकुर। लाला जी वाह, वाह लाला जी वाह। 6 रन दिए अब तक इस ओवर में और एक विकेट भी लेने में कामयाब। ओ क्या गजब की बॉलिंग की है, बैटिंग में नहीं चले लेकिन निमेश ठाकुर बॉलिंग में बहुत जबरदस्त करते हुए काम। ओ अच्छी बॉल, इस समय बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं। काफी अच्छा ओवर रहा, सिर्फ 6 रन इस ओवर में और एक विकेट। निमेश ठाकुर वाह। 2 ओवर के बाद में 15 पर 1। एफटीए टाइटंस को अभी भी 41 रन चाहिए 48 गेंदों पर। वो अच्छा शॉट इस समय, बॉल हवा में। ओ ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया कोशिश, क्या बात है। बॉल हाथ में आ गई थी, हालांकि इतना आसान नहीं था कि रिप्ले में देखेंगे हम। भले कैच छूटा लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट है, आइए देखिए। काफी ऊपर खेल गए थे, मिड ऑन फील्डर सर्कल के अंदर, गेंद के नीचे आ गए, बहुत बढ़िया एफर्ट, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बॉल उंगली से लगकर छूट गई। इस समय डीप वाइड इस मिड विकेट की दिशा में खेला और 1 रन। एफटीए प्रीमियर लीग 2024 पहला दिन। एक मिनट कोई और फोटोग्राफर टॉस हो रहा है यहाँ पर, आ जाओ बाहर बाहर आ जाओ। तो सुनील बॉलर,
राइट हैंड मोर विकेट। और इस समय हवा में खेला और बॉलर के सिर के ऊपर से, बहुत ऊपर थी गेंद। अगला मैच एफटीए ब्लैक हॉक और सनराइजर के बीच में होगा और दोनों टीम के कैप्टन इस समय तैयार टॉस के लिए मैदान के बाहर। यह प्रकाश और डीके दो कैप्टन इस समय। प्रकाश ब्लैक हॉक की ओर से, सनराइजर्स की ओर से डीके। टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार। और व्हाइट बॉल इस समय इम्तियाज मंसूरी एम्पायर बॉलिंग एंड पर। वो 24 फॉर 1 आफ्टर 3 ओवर्स। और फिलहाल ये लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल इस समय। इम्तियाज मैच को थोड़ा रोकना, इम्तियाज प्लीज। देखिए हम क्लियर कट बात कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट है। बार बार बैट्समैन बॉलर का नाम पूछने से हमारी लाइव की क्वालिटी और खराब इंप्रेशन पड़ रही है। तो 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी, नहीं तो मैच को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे प्लीज। दोनों टीम। यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट करोड़ों लोग देखते हैं, पूरे विश्व में यूट्यूब चलता है। तो हम बार बार बैट्समैन बॉलर का नाम पूछते हैं तो एक गली क्रिकेट जैसा मुझे फील होता है और मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा फील हो। हम हमारे टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड अप टू डेट रखेंगे, हाई रखेंगे प्लीज। ओके एम्पायर, यू कैन प्रोसीड। और इस समय हवा में खेला लेकिन विपुल बहुत डीप। ब्लैक हॉक और सनराइजर कैप्टन, आप फोटो सेशन के लिए सभी प्लेयर स्टेज के पास में आ जाए। ब्लैक हॉक और सनराइजर कैप्टन, फोटो सेशन के लिए सभी प्लेयर आ जाइए स्टेज के पास। और इस समय काफी ऊपर खेला है और फील्डर काफी डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और इस बीच एक रन नहीं, यहां पर जा रहे दूसरे रन के लिए। और कुल मिलाकर 2 रनों के साथ स्कोर इस समय पहुंचा है 29 रन। 29 for 1 टाइटंस। अभी भी 27 रन चाहिए 39 गेंदों पर। मिड ऑन पर फील्डर और 1 रन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। બંને ટીમ સનરાઈઝર અને બ્લેક હોક ફોટો સેશન માટે સ્ટેજ પાસે બધા પ્લેયર આવી જશો। तो टाइटंस इस समय मजबूत स्थिति में है क्योंकि 9 विकेट उनके हाथ में है और
रन कम है, बॉल ज्यादा है। करंट रन रेट 8 के करीब चलता हुआ, रिक्वायर रन रेट 4.3 का है, तो टाइटंस मजबूत स्थिति में। तो 4 ओवर के बाद 30 रन, 1 विकेट टाइटंस। 26 रन चाहिए 36 गेंदों पर। और ये चित्र आप देखिए, अब शहर में चिड़िया का दिखना कठिन हो गया है, क्योंकि एक समय जब ऐसा था जब इतना ज्यादा वहां पर वस्ती का प्रमाण नहीं था, तब ये चिड़िया हमें आराम से नजर आती थी और उनकी चहकने की आवाज से लगता था सुबह हो गई है। लोग कई बार चिड़ियों की आवाज से भी उठ जाते थे। लेकिन अब गांव की तरफ इन्होंने रुख किया है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लग गई है, वहां पर कंक्रीट के जंगल यानी कि मकान बनने लग गए, तो इनके रहने के लिए वहां पर जगह नहीं है। और जी हाँ, ये चिड़िया बहुत प्यारी नजर आती हुई इस समय स्क्रीन पर। और ऑफ स्टंप पर एक गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। लाला जी फील्डर, ओ ओ लाला जी गिर गए। लाला जी बहुत जल्दी खड़े भी हो गए, है ना? लाला जी थे ना? जी हाँ, तो तुसी छा गए गुरु लाला जी, तमें छवाई गया छो। एक बार फिर देखेंगे, बहुत बढ़िया फील्डिंग। हालांकि ड्यू है इसलिए लाला जी वहां पर गिर गए, लेकिन बहुत जल्दी खड़े हुए। ये देखिए क्या फिटनेस है लाला जी का, काफी ऊपर खेला है। फील्डर इस समय काफी डीप थे और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टाइटंस। और अभी भी 22 रन चाहिए 33 गेंदों पर। 22 रिक्वायर्ड फ्रॉम 33। बॉलर ने कोशिश की फॉलो थ्रू में कैच लेने की, लेकिन बहुत दूर थी बॉल उनसे। एफटीए प्रीमियर लीग 2024 डे 1 मैच नंबर 1। इसके बाद में दूसरा मैच होगा ब्लैक हॉक्स और सनराइजर के बीच में। और इसके बाद का जो मैच है उसमें सनराइजर टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन तो 5 ओवर के बाद 40 पर एक टाइटंस, 8 पर योगेश प्रताप सिंह और 14 गेंदों पर 2 बाउंड्री की मदद से 20 रन बनाकर नॉट आउट अनिल ठाकुर। और 16 रन चाहिए 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों पर। 22 बॉल में 25 रन की पार्टनरशिप योगेश और अनिल के बीच दूसरे विकेट के लिए। तो निमेश ठाकुर, लालाजी फिलहाल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट मिड ऑन की दिशा में खेला और 1 रन। पहला ओवर निमेश ठाकुर लालाजी का बहुत अच्छा था। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी डीप, 1 रन।
हेलो हेलो चेक चेक चेक। अच्छा शॉट, और फील्डर ने भी बहुत बढ़िया कोशिश की इस समय बॉल को रोकने की। 1 रन, और कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टाइटंस। और अब 12 रन चाहिए 24 गेंदों पर। 12 रिक्वा फ्रॉम 24। तो टाइटंस की अच्छी शुरुआत, और बिल्कुल टाइटंस ने इस मैच पर अपना शिकंजा कस दिया है। 22 रन पर अनिल ठाकुर और 10 पर योगेश प्रताप सिंह नॉट आउट। निमेश ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर 10 रन, 1 विकेट, 5 का इकोनॉमी। तो रुचि है फिलहाल बॉलिंग में। तो फिलहाल इस समय ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद, वाइड बॉल। तो टाइटंस एफटीए प्रीमियर लीग 2024 में बहुत अच्छी शुरुआत, अच्छी बॉलिंग, उसके बाद में बहुत बढ़िया रन चेस करते हुए। तो ये बॉल भी बहुत दूर इस समय, और लाला जी को बहुत लंबी खेती करनी पड़ी वहां पर। जी हां, 2 रन। तो वाइट बॉल, तो कुल मिलाकर 3 रन काउंट होंगे टाइटंस के स्कोर में। तो 8 रनों की अभी भी आवश्यकता 24 गेंदों पर टाइटंस को। बिल्कुल एक तरफा ये मैच। ओ, बैट का किनारा है, और जिया कॉट बैंड आउट। क्या बात है, खेलना चाहते थे इस समय योगेश ऑन साइड पर, मिड विकेट के ऊपर से बैट का अंदरूनी किनारा, और विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा, और कैच पकड़ते बैठ गए जैसे योगा कर रहे हो, ध्यान वहां पर। और देखेंगे, यस, योगा की मुद्रा में ये कैच। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं इस समय टाइटंस के लिए, क्योंकि ये मैच से सिर्फ 8 रन दूर है टाइटंस, और अभी भी 8 विकेट उनके हाथ में। तो शुरुआत ऋषि सुथार की विकेट के साथ। योगेश प्रताप सिंह 10 रन बनाकर वापस डकआउट में, और नए बल्लेबाज आए हैं हमीर सिंह ठाकुर। तो जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड, कोबा, गांधीनगर से आप सभी का एफटीए प्रीमियर लीग सीजन 2024 में स्वागत है। पहला दिन, पहला मुकाबला, सिर्फ 8 रन का हिसाब किताब बाकी इस मैच में, और इसके बाद दूसरा मैच होगा आज के पहले दिन का, एफटीए ब्लैक हॉक्स और एफटीए सनराइजर के बीच में। सनराइजर टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये फुल टॉस बॉल, इस समय बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, 1 बाउंस, बॉल बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए, और बिल्कुल इस शॉट ने और भी काम आसान कर दिया है। अब ये देखिए रिप्ले में ये शॉट, ये फुल टॉस बॉल, ज्यूसी फुल टॉस, और स्क्वायर की दिशा में खेला, फील्डर वाइड, और बॉल बाउंड्री के बाद 4 रन। तो 4 रन का इंतजार। और जी हां, पिछले 2 दिन उत्तरायण के त्योहार होने के कारण पतंग के साथ वहां पर ऊंधियू, फाफड़ा, जलेबी, इस सभी का आनंद उठाया है सभी ने। तो गुजरात के लोग हर त्योहार को बहुत बड़े शान के साथ मनाते हुए, त्योहार का भरपूर मजा लेते हुए, फिलहाल इस समय मजा ले रहे हैं बल्लेबाज, और इस गेंद को खेल दिया, और बॉल बाउंड्री के बाहर। और इसी के साथ एफटीए टाइटंस ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया है, और जीत के साथ शुरुआत टाइटंस की, जैसे गुजरात टाइटंस ने शुरुआत की थी पिछले एडिशन में, पहली बार हिस्सा ले रहे थे, और गुजरात टाइटंस जीत के साथ शुरुआत की थी आईपीएल में, उसी प्रकार यहां पर एफटीए टाइटंस ने भी जीत के साथ शुरुआत की है।
और इस मैच के हीरो भाविन पढ़ियार, प्लेयर ऑफ द मैच। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाविन। हाँ, अगला मैच एफटीए सनराइजर और एफटीए ब्लैक हॉक के बीच में होगा। एफटीए सनराइजर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। हम लाइव एक्शन के साथ कुछ ही देर में स्काई प्रोडक्शन के जरिए आप सभी को लिए चलेंगे जेएस पटेल क्रिकेट ग्राउंड, कोबा गांधीनगर। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है वापस एक बार फिर स्टूडियो जाने का। हम यूं गए और यूं आए। धन्यवाद।